क्योंकि मैं भी झक्की आदमी हूं। ये बात ठीक है कि उनने कहा भैंस ले जाएंगे, आपको हम बकरी खोल लेंगे, बात समझ में आती। लेकिन ये कोई माई का लाल नहीं कह सकता जो संविधान की शपथ लेके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने कि हम कोर्ट की नहीं मानते, हमारा फैसला जारी रहेगा। ये कोई नहीं कह सकता भाई साहब। उनने कहा एक भैंस ले जाएंगे, आपको हम इनकी दोनों खोल लेंगे। वो आपको आजादी है चुनाव में लपड़ झपड़ करने की, लेकिन ये आजादी नहीं है विवेक जी, माफ करिएगा ना। हाई कोर्ट का निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट में निरस्त नहीं हुआ तो वो यथा स्वरूप लागू होगा, यथावत लागू होगा, लेटर एंड स्पिरिट में। विवेक जी, ये तो आप जानते ही हैं। ममता बनर्जी रोक लेंगी, और रोक लेंगी तो यही मुद्दा उनकी बर्खास्तगी का एकमात्र कारण हो जाएगा। आप जानते हैं ना, इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तंत्र का ध्वस्त हो जाना, इसी को बोलते हैं ना। हालांकि 10 साल में मोदी की सरकार ने किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया। इसके उलट इंदिरा जी का कार्यकाल देख लीजिए विवेक जी, वो महीने के आधार पर सरकारें बर्खास्त करती थी। साल छोड़ो, क्या बोले जून में इसको निपटा दो, जुलाई में इसका नंबर, अगस्त में इसको। अभी 10 साल में कोई सरकार बर्खास्त नहीं। खैर आनंद दुबे जी, कांग्रेस कह रही है कि ममता जी ने यूं ही बोल दिया हंसी मजाक में, चकल्लस में, बाकी कोई गंभीर बात नहीं है। जैसे एसटी हसन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, वैसे ममता बनर्जी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तो फिर गंभीरता से केवल जयराम रमेश को ले, खड़गे जी को ले, बाकी सबको क्या करें? देखिए अमिताभ जी, विवेक जी बहुत सज्जन व्यक्ति, लेकिन आज वो झूठ, वो है ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या। तो ये बड़े सलीके से झूठ बोल रहे थे। इन्होंने इतना इनोसेंट होने का प्रदर्शन किया कि जैसे लगा है कि इन्होंने बयान ही नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो कह रही थी। देश के सारे टीवी चैनल पर डिबेट हो चुकी, आप डिबेट कर रहे हैं, बयान कोट करके चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब लग रहा है तो देखिए ये है क्या, ये वही मानसिकता है ना जो मानसिकता इंदिरा जी को हाईकोर्ट से उनका पद गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आपने बताया अभी ना, ये वही लोग हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिया, मिनी संविधान तक संशोधन करके बना दिया 42वां संविधान संशोधन से। जिस आधार पर इनके लोकसभा सदस्यता को इंदिरा जी के खत्म किया गया था, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट न कर सके, उसमें बदलाव कर दिया गया। इमरजेंसी लगाने के तौर तरीकों में बदलाव कर दिया गया। कोफे, कोसा, मोको और मीसा से लेके जितने कानून बनाए सबको उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि उसकी समीक्षा न हो सके। 90 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस की सरकारों ने देश भर में। वो लोग आज संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मूल मुद्दे पे फिर लौटता हूं। देखिए, यूपीए सरकार जब रही ना, तो इस तरह के लगातार कुत्सित प्रयास मुस्लिम आरक्षण को लेकर होते रहे। एक अभी नया खुलासा और हुआ है, करीब 8,778 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो यूपीए कार्यकाल में माइनॉरिटी संस्थान कर दिए गए। अभी तक लोगों को यही पता था कि वो एएमयू में ही जामिया में ही 2011 में आरक्षण छीन लिया गया था, और अलीगढ़ में नहीं मिलता है, जामिया में नहीं मिलता है, यही पता था। 8,778 संस्थान देश भर में ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटी संस्थान का दर्जा दे दिया गया, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये यूपीए की सरकारों ने किया है। और राहुल गांधी जी, इनका पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। पुराना वीडियो है उनका, गूगल पे, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, अखबारों में दिया उनका इंटरव्यू है, आप गूगल करके देख लीजिए। और जहां तक बात राम मंदिर की विवेक जी ने, कि कोई कह रहा है कि राम मंदिर, अरे साहब, आप कमलनाथ जी का वीडियो सुन लीजिए, वो बंद कमरे में क्या कह रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि बाबरी आपको वापस मिले। अभी प्रमोद कृष्णन जी ने खुलासा किया ही
कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग है कि हम एक सुपर पावर कमीशन बनाएंगे जो इस फैसले को पलट देगा, और ये इतिहास भी है। अरे आपने तो शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को पलटा ना भाई। तो तुष्टीकरण के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस देश को अगर तुष्टीकरण के दलदल में किसी ने ढकेला है, इस देश को अगर तुष्टीकरण का जहर छिड़क के अगर इस देश में किसी ने बर्बाद किया है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। जहां आप हिंदू मुसलमान करेंगे, हम अंगद की तरफ पांव जमा के खड़े हो जाएंगे। हम देश में हर वो व्यवस्था कायम करेंगे जिससे 140 करोड़ लोगों को समान रूप से सभी चीजों का ठीक लाभ है मिले। आनंद भाई, रुकना होगा। अरविंद जेतलक जी, मैं एक बात नहीं समझ पाता। अगर मान लीजिए आप मुसलमानों के पक्ष में हैं तो पूरी ताकत से खड़े होइए। मैं लालू जी की बात भी नहीं समझ पाया। पहले का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दो, फिर लोगों ने समझाया कि ये क्या बोल दियागा, बवाल हो जाएगा, चुनाव चल रहा है, मीसा भी लड़ रही है, दूसरी वाली बच्ची भी लड़ रही है सारण से। तो 4 घंटे बाद उन्होंने कहा कि संशोधन जारी कर दिया, वीडियो दूसरा जारी कर दिया। कांग्रेस आधे रास्ते जाती है, फिर आधे रास्ते पीछे भाग आती है। देना चाहिए आरक्षण, मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस, आदि अनादि सब, फिर कहती है कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। एसटी हसन गरीब को सामने कर दिया, अब एसटी हसन हवा में तैर रहे हैं, त्रिशंकु बने, ना ऊपर जा पा रहे ना नीचे आ पा रहे। ऐसा तो हो नहीं जब दुनिया ने सुन लिया, दुनिया में हाँ इस पर चर्चा हो रही, अखिलेश जी ने ना सुना हो, सुना ही है। जब पार्टी ने यह ऑफिशियल फैसला किया कि एसटी हसन पर कोई नहीं बोलेगा जाके, इसका मतलब है कि उस पर चर्चा हो गई, तो उसका खंडन क्यों नहीं करते? आप क्या मुसलमानों को मूर्ख समझते हैं कि गाजर लटका देंगे और सारा वोट झप से अंदर हो जाएगा? अरविंद जेतलक जी, 30 सेकंड में आ रहा हूं। हाँ अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, 2 नावों की सवारी जब आप करेंगे तो यही हश्र होगा, कभी आगे जाएंगे कभी पीछे हटेंगे। उसी में जो दूसरा जो आपका प्रतिद्वंदी है, आपको जो है पटकनी अपने अखाड़े में कायदे से दे देगा। अब देखिए विवेक भाई, लगता कुछ तकनीकी दिक्कत है। एके मिश्रा जी, यही प्रश्न आपसे, आप जिसके पक्ष में खड़े हैं पूरी तरह क्यों नहीं खड़े होते, जिसके विरोध में खड़े पूरी तरह क्यों नहीं खड़े होते? एके मिश्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, देखिए उसमें जो मैंने एक शब्द यूज किया या लोग करते हैं, छद्म आवरण, छद्म व्यवहार, या एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है कि 2 नाव पे पांव रख करके चलिए या 2 सिद्धांतों पे चलिए, और अपने सिद्धांत को मजबूती जब वो उसमें आ जाए तो तुरंत पाला बदल लीजिए। तो ये पाला बदलने वाली चीजें हैं और भारत इस चीज का शिकार रहा है आजादी के समय से और उसके पहले से भी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पाला बदलते हैं, समय आने पे मुकर जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। इनको देश की जनता को पहचानना चाहिए। ये देश के लिए एकदम घातक है, ये देश के लिए घातक है। विवेक जी, घोषणा पत्र में कुछ लिखते, राहुल जी से कुछ बुलवाते, खड़गे जी से कुछ बुलवाते, एसटी हसन पे कोई दूसरी लाइन ले लेते, ममता पे कोई तीसरी लाइन। ये गोल मोल पचरंग अचार काहे को बनाते हो महाराज? नहीं, आम का अचार अलग रखो, टेटी का अलग रखो, नींबू का अलग रखो, नहीं, ये पचरंगा अचार क्यों बना देते हैं आप? ये भ्रम से कुछ नहीं हासिल होगा, और अगर हासिल होना होता मित्र भ्रम फैलाने से, तो आप तो एग्जाम्पल, आप उसका एक मास्टर केस है दुनिया के सामने कि भ्रम फैलाएंगे तो सब कुछ गमाएंगे। नहीं, कांग्रेस बॉटम पर आ गई ना, बिल्कुल, इससे नीचे तो जा नहीं सकती। तब भी आपको ये नहीं लगा कि नहीं हमको लाइन सीधी लेनी चाहिए, चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन जाए सीधे। विवेक जी? अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि लाइन सीधी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, और कांग्रेस इसी लाइन पे चल रही है। आज देखिए, कांग्रेस का जो मेन इंडिया गठबंधन का जो था, पहले चरण से आप लीजिए और कल छठा चरण हो जाएगा, 6 चरण आप मान लीजिए।
6 चरण तक हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया, और आगे 7वां भी होगा अभी 25 के बाद, कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ये हमारा स्टैंड में कोई फर्क नहीं है। और रही बात हसन जी के बयान, ये बयान तो उससे कहीं मैच करने का वही बात नहीं है। उन्होंने कोई बात अगर कह दी है तो उसको वैसे ही आप मानिए कि जिन सांसदों ने भाजपा के कहा था हम संविधान बदलेंगे सत्ता आने पे, आज तक उसके लिए खंडन जारी नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा ये दोहरापन मत रखिए। एक देखिए जो बात है उनके साथ, भाजपा के साथ अगर है, उन्होंने किया है, तो फिर आप उसी परिप्रेक्ष्य में हमको देखिए। ठीक है, मैं आनंद दुबे के पास रहा हूं, लेकिन विवेक जी के संज्ञान के लिए एक बात कह दूं। प्रधानमंत्री ने अपने कई इंटरव्यूज में जो विवेक जी का प्रश्न है, क्या नाम, लल्लू सिंह, महेश शर्मा और कौन कौन सांसद, साक्षी और क्या क्या, कि इन्होंने बोला कि संविधान बदलेंगे, 400 सीटें आ जाए, ये सवाल प्रधानमंत्री से कम दर्जन भर इंटरव्यू में पूछा गया। दर्जनों भर इंटरव्यू में उन्होंने बिना किंतु परंतु के इसका खंडन किया। यानी भोला लल्लू सिंह की बात का खंडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेक जी समझ गए? तब एक लाइन होती है। एसटीएसएन का बोले नहीं, कोई बोलेगा नहीं, चलने दो, अगर कुछ चल जाए एसटीएसएन का मामला और आजमगढ़ में कोई लाभ हो जाए तो क्या बुरा है, खंडन न करो, ये नहीं चलेगा मित्र ना। आप तो चाय में आइसक्रीम डुबो के खाना चाहते हो, गजब कर रहे हो। चाय भी नाश हो जाएगी, आइसक्रीम भी नाश हो जाएगी महाराज। या तो चाय पी लो या आइसक्रीम खा लो। आनंद दुबे जी, कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले चरण से अब तक लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश ये हतप्रभ है कि ममता बनर्जी का बयान लोकतंत्र और संविधान के लिए बॉर्नवीटा मिल्क शेक है या झटका है? अमिताभ जी, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था में बनी हुई संस्था है, उसके फैसले को ये नहीं मानेंगे और उसका पूरा बचाव कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडी गठबंधन और जितने लोग हैं वो करेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, उसमें इनको भरोसा नहीं, उसको भी ये उल्टा सीधा बोलते हैं। सीएजी संवैधानिक संस्था, उसको भी उल्टा सीधा बोलते हैं। और बाकी राष्ट्रपति तक का सम्मान ये लोग नहीं करते, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस संवैधानिक संस्था की बात करेंगे, किस संविधान की दुहाई देंगे, ये सब अच्छी तरह। एक बात आपने जो कही थी कि भाई जब खुल के बोल रहे हो तो पक्ष में खड़े हो, लेकिन ये पक्ष में नहीं खड़े हो रहे, भाग जा रहे डिबेट से। मुझे वो धूमिल की एक लाइन याद आ गई कि ये चाहते हैं कि विरोध से तनी हुई मुट्ठी भी दिखे और काक का बाल भी छिपा रहे। यही काम ये कर रहे हैं, ये मुसलमानों को ठीक बात आनंद, बिल्कुल बहुत अच्छी पंक्ति याद दिलाई।